हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा आपको यहाँ पर पैरामेडिकल रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो स्टूडेंट के कैरियर को लेके ही ये पैरामेडिकल का आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। कैरियर को लेके डाउट्स रहते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका 12th का रिजल्ट आता है और आप साइंस स्ट्रीम से होते हैं तो आपके मन में सवाल आता है कि क्या मैं मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए मेरे पास क्या पैरामेडिकल एक बेटर कैरियर ऑप्शन है या नहीं। ऐसे बहुत से डाउट्स है जो स्टूडेंट्स के मन में देखने को मिलते हैं। तो पैरामेडिकल रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है वो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका 12th में साइंस स्ट्रीम है और आप एक पैरामेडिकल में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ही शानदार रहने वाला है। पैरामेडिकल में कौन से कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज कौन से होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कौन से होते हैं, इसकी जो योग्यता है वो क्या रहती है, क्या इसके लिए कोई एग्जाम होता है, सारी सब कुछ हम डिटेल से बात करेंगे। खास तौर से मैं राजस्थान में पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करने वाला हूं। तो जो भी राजस्थान के स्टूडेंट है जब भी वीडियो देखे वीडियो को शेयर जरूर कर दे। इसके अलावा अदर स्टेट के स्टूडेंट भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में आपके लिए भी बहुत कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए चलते हैं। सबसे पहले सवाल आता है स्टूडेंट के मन में कि पैरामेडिकल के अंदर हम जाना चाहते हैं तो पैरामेडिकल के अंदर हम डिग्री करें या डिप्लोमा कोर्सेज करें। राजस्थान के स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर मैं डिग्री कोर्सेज करूं या डिप्लोमा कोर्सेज, क्योंकि स्टूडेंट फ्रेशर होते हैं तो उनको ये सब पता नहीं होता है कि मुझे डिप्लोमा में ज़्यादा स्कोप मिलेगा या डिग्री में। सारी सब कुछ हम इसको लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए चलते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके पैरामेडिकल में डिग्री कोर्सेज की। मैं खास तौर से राजस्थान वालों के लिए वीडियो स्पेशल है तो राजस्थान वाले वीडियो ज़रूर कंप्लीट देखें। देखिए पैरामेडिकल के अंदर अगर हम पैरामेडिकल के अंदर अगर हम डिग्री कोर्सेज की बात करें तो देखिए सबसे पहले इनकी अवधि की बात करते हैं तो लगभग 3 साल का ये कोर्स होता है जो भी डिग्री कोर्सेज है। और जो इसके बाद में इंटर्नशिप होती है आपकी 6 मंथ से लेकर उसको 1 साल तक कर दिया गया है। तो ऐसे मानिए जो अब आपका पैरामेडिकल का डिग्री कोर्सेज है वो लगभग आपके 4 साल का होने लग गया है। कितने साल का? 4 साल का। ठीक है, 4 साल का होने लग गया है विथ इंटर्नशिप डिग्री कोर्सेज की। अब देखिए डिग्री कोर्सेज के अंदर बात करें राजस्थान के अंदर, मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान के अंदर हम डिग्री कोर्सेज की बात करें तो राजस्थान के अंदर BRT, BMLT और BOPTO ये 3 कोर्सेज प्रेजेंट में चल रहे हैं। और इस बार लगभग 5 से 7 कोर्सेज और ऐसे हैं जो ऐड होने की संभावना है। लगभग पूरी पॉसिबिलिटी है उनके लिए आपके प्राइवेट कुछ यूनिवर्सिटीज है वो अप्रूव्ड होने वाली है। देखिए अगर सबसे बहुत अच्छा कोर्स की मैं बात करूं तो BRT है, बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। आगे सब कुछ हम योग्यता क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो भी सारा सब कुछ आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। BRT बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, BMLT बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जितने भी लैब वगैरह के टेस्ट वगैरह होते हैं वो, इसके अलावा एक्सरे हो गया, इसके अलावा CT स्कैन, MRI हो गया, वो रेडिएशन डिपार्टमेंट में आ गया। बैचलर इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, जो भी आप देखते हैं जो भी टेक्नीशियन होते हैं ऑप्थेल्मिक के नीचे जो भी जॉब वगैरह करते हैं ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन। आगे चलते हैं BRIT, ये कोर्स इस बार से ऐड हो जाएगा। साथियों जो भी मैं अब आपको इन 3 कोर्सेज के अलावा जो आगे कोर्सेज बता रहा हूँ वो इस बार ऐड हो जाएंगे, लगभग पूरी संभावना है। ठीक है, आगे हमारा कोर्स BRIT बैचलर इन रेडिएशन या रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं और अच्छे कोर्सेज की पैरामेडिकल में बात करें। देखिए BOT जो आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होता है उसके अंदर BOTT। इसके अलावा आपका हो गया ECG बैचलर इन ECG टेक्नोलॉजी, जितनी भी ECG रिलेटेड जो भी आपके होती है जांच वगैरह। इसके अलावा BCLT बैचलर इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आगे बात करें BDT यानी डायलिसिस, जो भी किडनी संबंधी जो भी डायलिसिस होता है उसके लिए। आगे चलते हैं अगले कोर्सेज की बात करें तो BET मतलब बैचलर इन EEG टेक्नोलॉजी। इसके अलावा BCPT बैचलर इन कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। और आगे चलते हैं तो BET-CT बैचलर इन इमरजेंसी एंड ट्रेनिंग केयर टेक्नोलॉजी। ये सारे कोर्सेज है जो आपको इस बार राजस्थान में देखने को मिलने वाले हैं। 3 कोर्सेज तो पहले से चल रहे हैं, उनके लिए लगभग आपके गवर्नमेंट कॉलेज ही थी
और एक प्राइवेट कॉलेज थी। तो ये बाकी कोर्सेज आपके इनके लिए लगभग मैं बात करूं, लगभग अगर मैं बात करूं तो 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मान्यता मिलने की पूरी संभावना है। इसीलिए आपके फॉर्म थोड़े डिले हो रहे हैं। 11 यूनिवर्सिटी की मैं अगर बात करूं तो टोटल 11 यूनिवर्सिटी है जिनके अंदर ये कोर्स होने की संभावना है पूरी। ठीक है, जो भी मैंने आपको आगे कोर्स बताए हैं अभी डिग्री कोर्सेज के अंदर, तो बहुत ही अच्छा स्कोप है आपके डिग्री के अंदर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार डिप्लोमा कोर्सेज की। सर राजस्थान के अंदर पैरामेडिकल में डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से है? अगर मैं देखिए डिप्लोमा कोर्सेज की बात करूं तो देखिए डिप्लोमा के अंदर जो भी अवधि होती है, वैसे यहाँ डिप्लोमा कोर्सेज है राजस्थान के अंदर आरपीएमसी द्वारा करवाए जाते हैं। किसके द्वारा? आरपीएमसी के द्वारा ये कोर्सेज करवाए जाते हैं। और लगभग 12 तरह के कोर्सेज है जो आरपीएमसी करवा रही है। 12 तरह के कोर्सेज है विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा। और अवधि की मैं बात करूं तो आरपीएमसी ने 2 साल का ही इनकी अवधि बता रखी है, लेकिन ये डिप्लोमा कंप्लीट होने में आपको 3 से 4 साल का समय लगता है। साथियों 3 साल भी कम मान लीजिए, 3 साल से ज़्यादा का समय भी आपको लग सकता है। ठीक है, अब देखिए अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज है आपके सामने। डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो आपका बैचलर कोर्स था वो अब डिप्लोमा कोर्सेज में कन्वर्ट हो गया। ऐसे मान लीजिए डिग्री के अंदर आपके बी लग रखा था, अब इसके आगे डी लग गया तो ये डिप्लोमा हो गया। और वही आपके ये हो गया रेडिएशन संबंधी वाला डीआरटी, कई कई जगह इसको डीएक्सआरटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा डीईसीजी हो गया आपका, डीबीबीटी डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, डीसीएलटी डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी, डीडीटी डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डी ऑर्थोपेडिक डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, इसके अलावा डिप्लोमा इन ईईजी टेक्नोलॉजी। देखिए लगभग ये 12 तरह के कोर्सेज है जो आपके राजस्थान के अंदर आरपीएमसी द्वारा संचालित करवाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं कि सर इनकी जो योग्यता है वो क्या रहेगी, और हम डिप्लोमा कोर्सेज करें तो अच्छा रहेगा या डिग्री कोर्सेज करें राजस्थान से तो हमारे लिए बेटर कैरियर है, जो ऑप्शन है वो रहने वाला है। देखिए अब आगे हम बात कर लेते हैं इन डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि इनकी जो एडमिशन प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। इसके अलावा डिग्री में बेस्ट कैरियर ऑप्शन है या डिप्लोमा में, इसके अलावा डिग्री के लिए क्या एंट्री टेस्ट देना होगा, अगर देना होगा तो उसका जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा और उसकी तैयारी हम किस प्रकार से करें। देखिए एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है आपकी एलिजिबिलिटी। सबसे पहले क्या आती है आपकी एलिजिबिलिटी, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए डिग्री और डिप्लोमा की योग्यता सेम है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, अगर आपके मैं डिग्री कोर्सेज की बात करूं, डिग्री के अंदर योग्यता, डिग्री की मैं बात कर रहा हूं। डिग्री और डिप्लोमा में वैसे सेम योग्यता रहेगी, लेकिन डिग्री की अगर मैं बात करूं तो आपका 12th साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। और डिग्री के अंदर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी पीसीबी या पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं तो आप ये आराम से डिग्री का फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें बायोलॉजी वालों के लिए सारे कोर्सेज उपलब्ध रहेंगे, और जो मैथ स्ट्रीम से आते हैं मतलब जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा वो कुछ कोर्सेज है जो नहीं कर सकते हैं डिग्री के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपके पास इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा इंग्लिश भी होना जरूरी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें डिग्री के अंदर। ठीक है, डिप्लोमा के अंदर भी ये अनिवार्य होगा, लेकिन डिग्री के अंदर होना ही अनिवार्य है। और देखिए एक मैं अगर एवरेज परसेंटेज की बात करूं तो आपके 12th के अंदर 50% होने चाहिए। अब 50% सर किस में होने चाहिए, मेरे तो 50% बने ही नहीं। तो पीसीबी और पीसीएम की बात की जा रही है, साथ में यहाँ पे इंग्लिश की। सारे सब्जेक्ट में नहीं, ओनली फॉर ये 3-4 सब्जेक्ट है जिनके अंदर एवरेज, बाकी कैटेगरी के हिसाब से कुछ छूट भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब आगे चलते हैं कि जो सर ये डिग्री कोर्सेज होते हैं इसकी प्रक्रिया क्या रहती है। ये तो आपने योग्यता बता दी, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रक्रिया की बात करूं तो आपके जो आरयूएचएस होता है, आरयूएचएस है राजस्थान के अंदर, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है जो ये सारे डिग्री कोर्सेज करवाएगा। और इन डिग्री कोर्सेज के लिए लगेगा आपका एंट्री टेस्ट। अगर आप मान लीजिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लगेगा। अगर मैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की हम बात करें तो उसके सिलेबस में आपके आएगा, उसके सिलेबस में आएगा आपका
11th और 12th, 11th प्लस आपके 12th रहने वाला है, 11th प्लस 12th एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का आपका सिलेबस आने वाला है। इसके अंदर 11th प्लस 12th आएगा। पेपर के मीडियम की बात करूँ तो मीडियम आपका इंग्लिश ही रहेगा। बच्चे इसी से डर जाते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। इतनी हार्ड इंग्लिश आपको वहां नहीं देखने को मिलेगी, बिल्कुल इजी सा पेपर आएगा। तैयारी अगर आप अच्छे से और मन से करते हैं तो श्योर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम रहेगा। 50 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन, और प्लस 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के। सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको कि इसके अंदर अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो ये आपका एग्जाम होगा, ये एग्जाम होगा सीबीटी बेस्ड, यानी कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी तक है नहीं। देखिए साथियों, ये सबसे बड़ा आपके लिए बेनिफिट है। इसके अलावा अगर मैं समय की बात करूं तो आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। 120 मिनट के अंदर आपके पास क्वेश्चन कितने रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू टाइप में। एमसीक्यू आराम से आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और मेरिट की बात करूं तो मेरिट बहुत ही लो रहेगी, 50 प्लस आपके नंबर आते हैं तो आपका एक जो मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज है वो सिक्योर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको जम के मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है। मोस्टली बच्चे जो जाते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं। आरयूसीएस ये एंट्रेंस एग्जाम करवाएगा जिसके फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब देखिए सर, आपने ये तो बता दिया, अब इसकी जो आपके एज है वो क्या रहने वाली है। अगर मैं एज की बात करूं तो साथियों, एज आपकी मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। 17 ईयर्स कब तक होनी चाहिए? जो भी आपका आने वाला दिसंबर है, यानी कि 31 दिसंबर 2024, यानी कि 31 दिसंबर, जो भी 31 दिसंबर आ रहा है, 31 दिसंबर 2024 को अगर आप 17 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो आराम से आप ये जब भी फॉर्म आए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म बहुत जल्दी आ जाएंगे। 31 दिसंबर तक आपकी एज 17 ईयर्स हो जानी चाहिए। जिसकी हो गई वो ठीक है, जिसकी नहीं हुई, अगर 31 दिसंबर 2024 तक हो रही है तो आराम से फॉर्म भर सकता है। ये हो गई आपके योग्यता की बात डिग्री कोर्सेज के अंदर। इसके अलावा एज की बात हो गई। अब मैं ये एलिजिबिलिटी आपके जो आपका डिप्लोमा कोर्सेज है उसके अंदर भी इसकी मैं बात कर लेता हूँ योग्यता की। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या है, कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता है। अगर मैं डिप्लोमा कोर्सेज की बात करूं तो कोई भी आपका प्रवेश परीक्षा है वो नहीं देनी है, डायरेक्ट एडमिशन होता है आपका। कैसे होगा? डायरेक्ट एडमिशन होता, डायरेक्ट होगा आपके 12th के परसेंटेज बेसिस पे। 12th के परसेंटेज आपके मायने रखेंगे, उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। और ये कौन करवाएगा? डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन आरपीएमसी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ समय आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, ध्यान रखें, टाइम पे ये कंप्लीट नहीं होता है डिप्लोमा। तो 12th के परसेंटेज बेसिस पे आपको ये डिप्लोमा कोर्सेज मिलने वाला है। और प्रवेश परीक्षा की हमने बात ही कर ली, ये आरयूसीएस करवाएगी और इसमें आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और ये अगर मैं एंट्री टेस्ट की बात करूं तो बिल्कुल लो परसेंटेज। मैं परसेंटेज की बात करूं तो जिसके भी 12th में 60 परसेंटेज बने हैं, 60% से अबू है, वो आराम से कर सकता है। पढ़ने का आपका मन होना चाहिए। 60% से 50 परसेंटेज वाला भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और 90% वाला बच्चा भी नहीं कर सकता। अगर उसने ठान लिया है तो 60 परसेंटेज वाला बच्चा भी एग्जाम फाइट कर जाएगा, और नहीं ठाना है तो 90 परसेंटेज वाला बच्चा भी नहीं कर सकता। इतना है, पेपर का लैंग्वेज हार्ड नहीं आएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ, और जो डिप्लोमा कोर्सेज है उसके अंदर भी आपकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम 17 ही है। मैक्सिमम एज की कोई सीमा नहीं है, मैक्सिमम एज की डिप्लोमा में कोई सीमा नहीं बता रखी है। बाकी डिग्री के अंदर 17 ईयर्स ही है मिनिमम। इसके अंदर मैक्सिमम एज आप 30 से लेके 35 ईयर तक हो सकती है, ठीक है। ये हो गई आपके डिप्लोमा डिग्री में आपके एलिजिबिलिटी की बात। अब सर हम बात करें, आगे चलते हैं। मान लीजिए आपने डिग्री किया है सर, हमने अब जो आपके कहने पे डिग्री तो कर लिया, अब हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा? तो देखिए, मैं आपको एक कंपैरिजन करके बता देता हूं कि डिप्लोमा में क्या आपके लिए कैरियर ऑप्शन है और डिग्री के अंदर क्या है। देखिए, डिग्री में आपके एक तो समय कम लग रहा है, समय कम और कैरियर ऑप्शन ज़्यादा है, जबकि डिप्लोमा के अंदर समय ज़्यादा लग रहा है और कैरियर ऑप्शन कम है। अब आगे चलते हैं। देखिए, कैरियर ऑप्शन की बात करें तो डिग्री के अंदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती आती है राजस्थान के अंदर,
जो भी राजस्थान के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती आएगी, सीधी भर्ती आएगी आपके परसेंटेज के हिसाब से, तो इसमें डिप्लोमा वाला भी आवेदन करेगा और डिग्री वाला, मतलब इसमें डिप्लोमा वाले के लिए भी चांसेज है और डिग्री वाले के लिए। लेकिन ध्यान रखें, डिग्री वाले बच्चे टाइम पे क्लियर हो जाते हैं, टाइम पे उनकी डिग्री पूरी हो जाती है, तो जो भी भर्ती आती है वो भर्ती को छोड़ते नहीं है, मतलब उनके लिए वो भर्ती सीधी है। बाकी डिप्लोमा टाइम पे पूरा नहीं होते तो कई भर्तियां निकल भी जाती है उनके हाथ से। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लैब ज्वाइन करते हैं तो आपका जितना स्किल इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है तो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होगी और आपकी जो स्किल है वो बहुत अच्छी होगी। अगर मैं बात करूं, अगर आप मान लीजिए एक रेडियो डिपार्टमेंट में आते हैं तो जो भी आपके एक्सरे वगैरह जो आप करते हैं या सीटी स्कैन एमआरआई, उसमें आप अच्छी जॉब करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ अगर आप लैब ज्वाइन करेंगे तो डिप्लोमा में इतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी स्किल इंप्रूवमेंट नहीं होगी। आपका एक ही टारगेट रहेगा कि मुझे तो डिप्लोमा करना है और एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है। देखिए, कभी भी अपना लक्ष्य छोटा मत रखिए, लक्ष्य को जितना बड़ा रखोगे वो लक्ष्य आपको उतना ही आगे तक पहुंचाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डिग्री वालों के लिए और कैरियर ऑप्शन की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर बात करूं, एम्स की भर्ती आती है, पीजीआई चंडीगढ़ की भर्ती आती है, अभी बहुत सी भर्तियां जो रनिंग में चल रही है, तो वो फॉर्म सीधा डायरेक्ट भर सकते हैं। उनसे कुछ ही परसेंट की भर्तियां, जैसे मान के चलिए 100 में से 1-2% भर्तियां जिनमें एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, बाकी डायरेक्ट वो फॉर्म भर सकेंगे। डिप्लोमा वाले बच्चे कभी भी फॉर्म नहीं भर सकते, उनके लिए 1% भर्तियां आती है जिनमें वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका जाने का सपना रहेगा तो उनसे 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। अब आप खुद सोचिए, आपने डिप्लोमा 3 से 4 साल में पूरा किया है, फिर 3 से 4 साल उसमें आप एक्सपीरियंस को देंगे तो लगभग आपको 7 से 8 साल लग जाएगा। अब 7 से 8 साल में अगर आप एक अच्छे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो वो भी निकाल देंगे। तो सबसे अच्छा है कि आप डिग्री करें। सबसे मेरा मानना है कि बेटर कैरियर ऑप्शन आपके डिग्री के अंदर रहने वाला है, नहीं कि डिप्लोमा। हाँ, डिग्री में आपने तैयारी की, नहीं हो पा रहा है तो फिर आपके लिए डिप्लोमा तो है ही है, डिप्लोमा तो है ही है। लेकिन पहले एक बार आप डिग्री का जरूर ट्राई कीजिए। अब सर डिग्री में तो एंट्री टेस्ट होता है, तो हम एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार रणनीति बनाएं, तो वो भी मैं आपके अब बात कर लेता हूँ। ये सारा सब कुछ राजस्थान वाले बच्चों के लिए, तो राजस्थान वाले बच्चे तो ये वीडियो कतई मिस ना करें। देखिए, अगर मैं डिग्री में तैयारी की बात करूँ, पैरामेडिकल में डिग्री की तैयारी की बात करूँ तो एंट्री टेस्ट होगा। एंट्री टेस्ट के लिए जो तैयारी होगी, ओनली पैरामेडिकल की मैं बात करूं, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, एक ही सिलेबस है, अलग अलग एग्जाम होगा। पैरामेडिकल में जैसे मैंने बात की थी, बीआरटी बहुत अच्छा कोर्स, इसके अलावा बीएमएलटी, और तीसरे नंबर पे आपके आता है बी ऑप्थेल्मिक। सबसे ज्यादा यही कोर्स अभी चुना जा रहा है, ये कोर्स भी ज्यादा चलता है वैसे। तो इनकी तैयारी कैसे करें सर, ये हम एंट्री टेस्ट तो दे लेंगे लेकिन हमारे नंबर कैसे आएंगे, तो इसके लिए देखिए, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए पैरामेडिकल कोचिंग वाला, नाम में आपको पता चल रहा है कि पैरामेडिकल, ओनली फॉर पैरामेडिकल के लिए समर्पित है, ओनली फॉर आपको पैरामेडिकल की तैयारी करवाई जाएगी। पैरामेडिकल कोचिंग वाला सर्च कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लासें भी देखने को मिल जाएगी एमसीक्यू की। इसके अलावा आप पैरामेडिकल कोचिंग वाला का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं। ऐप की मैं बात करूं तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे, आईएसओ स्टोर पे मिल जाएगा PCW प्लस। PCW प्लस के नाम से आपको ऐप मिलेगा। ये ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा, शॉर्ट सिलेक्शन बैच, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी। तो अगर आपका सपना है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाने का तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। इसके अलावा आप हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट कीजिए, जयपुर के अंदर हमारा सेंटर है, सेंटर विजिट कीजिए, ठीक है। जयपुर आप सेंटर विजिट कीजिए, वहाँ अपनी काउंसलिंग करवाइए। आपका क्या है, आपका क्या मन है, जब तक आप नहीं सोचेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा कि मुझे यही कोर्स करना है, तब तक आप नहीं कर सकते। और जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपने ठान लिया है
तो फिर आपका जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना है वो कोई भी नहीं रोक सकता। आपको वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलके ही रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी है, अगर आप ऑफलाइन सेंटर विजिट करते हैं या ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो उसके लिए आपको हमारे साथ मेहनत करनी है, और ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए भी आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आपको फैकल्टी के द्वारा तैयारी करवाई जाएगी वो सारा सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो आपका जो सपना है वो सपना बिल्कुल एक हकीकत में बदल जाएगा। पैरामेडिकल रिलेटेड अब भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए जो भी पैरामेडिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। मिलते हैं ऐसे ही पैरामेडिकल रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।